थी अधारा राह शेष है। भरत जी सोच रहे हैं, अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं, तब तक रोते हुए कह भी रहे हैं क्या कारण कवन नाथ नहीं आया कारण नाथ नहीं आयो जाने कुटिल की धो मोहि बिसरायो। लगता है भगवान जान गए कि ये कुटिल माँ का बेटा है, इसलिए भगवान चित्रकूट में वचन दिए लेकिन आए नहीं। अब भरत जी रो रहे हैं और रो कर राम को याद कर रहे हैं। अच्छा भगवान जैसे ही प्रयागराज पहुंचे, स्नान करने के लिए उतरा विमान, भगवान ने हनुमान जी से कहा ए अंजनी लाल कहा कब अंतिम बार विजय तुम्हें मुझे दिलानी है। कहा क्यों? कहा जल्दी से अयोध्या पहुंच जाओ। कहा क्यों? कहा मेरा प्रेम में पागल भाई है भरत, अगर उसे नहीं बताओगे कि राम आ रहे हैं तो मेरे पहुंचते पहुंचते वो प्राण दे देगा, इसलिए जल्दी हनुमान जाओ। अब हनुमान जी चले भरत को संदेश देने के लिए, और जैसे ही चले हनुमान जी ने कहा कौन सा रूप बनाऊं? कहा ब्राह्मण। बन गए हनुमान जी ब्राह्मण और भरत जी के पास पहुंचे। अब हनुमान संदेश दे रहे हैं कैसे? ए भरत जी, भरत जी ने कहा ब्राह्मण थे? तो कहिए। कहा आपके लिए खुशखबरी। कहा क्या? कहे जासो बिरह सो चहुदीन राती, जासो बिरह सो चहुदीन राती। भरत जी जिसके विरह में दिन रात आप रो रहे हो वो राम आ रहे। जैसे ही भरत जी ने सुना राम आ रहे हैं तो अभी तक धीरे धीरे रो रहे थे, जब सुने राम आ रहे हैं तो और तेजी से रो। हनुमान जी ने कहा बहरे हो गए कि मैं गूंगा हो गया? ये रामई के लिए रो रहे हो, मैं कह रहा हूं राम आ रहे हैं, इनको शांत होना चाहिए। कहा एक लाइन और आगे बढ़ जाता हूं। कहे भरत जी सुन नहीं पाए, फिर से सुन लीजिए। कहा क्या? कहे रटहूं निरंतर गुणगन पाती, रटहूं निरंतर गुणगन पाती। भरत जी जिनका नाम 24 घंटे रटते हो वो राम आ रहे हैं। भरत और जोर से रोने लगे। हनुमान जी ने कहा कोई न कोई गड़बड़ी हो रही। भाई ये राम के लिए रो रहे हो, मैं कह रहा हूं राम आ रहे, फिर क्यों रोते जा रहे? अच्छा भरत जी क्यों रो रहे हैं? अब मर्यादा मंदिर के महंत है बाबा तुलसी, वो अमर्यादित बात नहीं लिख सकते मानस में, लेकिन वाल्मीकि ने स्पष्ट किया। जैसे हनुमान जी ने कहा राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, तो भरत जी क्या सोच रहे हैं? ये ब्राह्मण देवता भी अधूरा समाचार सुना रहे हैं, इसलिए मुझे और दुख हो रहा है। क्यों? भरत जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले एक बंदर को मैंने बाण मारा था, वो बंदर नीचे गिरा था अयोध्या में, और मैंने उससे समाचार पूछा था तो उसने कहा था कि सीता अशोक वाटिका में लंका में कैद है और लक्ष्मण प्राणों की सैया पर जिंदगी की अंतिम सांस ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लक्ष्मण का प्राणांत हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी लंका में है? क्यों? चूंकि ये कह रहे हैं राम आ रहे हैं, तो कहीं वो दोनों के अकेले राम आ रहे हैं? अगर अकेले आएंगे तो ये तो और दुख की बात है, इसलिए भरत और रोते जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने ज्ञान नामक रगणियम पकड़ तुरंत अपने संदेश में सुधार किया। कहे भरत भैया मैं जल्दबाजी में कहना भूल गया। का क्या? का अब तैयार हो जाइए स्वागत के लिए। का क्यों?
कहे रे पुरान जीती सुजा ससुर गावत रे पुरान जीत सुजा ससुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हे भरत जी, सीता लक्ष्मण राम तीनों आ रहे हैं। जैसे ही सुना तीनों आ रहे हैं, तब बाबा तुलसी ने लिखा सुनत बचन बिसरे सब दुखा। और जब सब दुख भूल गया, भरत जी मसाल एक तरफ रख दिए, बाहर निकल गए गड्ढे से। गायब नहीं मरना संदेश आ गया, भैया आ रहे हैं। पूरी अयोध्या में खबर कहलवा दिया कि सारे लोग ढोल नगाड़े लेकर के, आरती का दिया तैयार करके, थाली लेकर के आ जाओ नंदीग्राम में। का क्यों? का भैया 14 साल बाद आ रहे हैं, सारे लोग स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। और सारी अयोध्या के नर नारी उस दिन इतने प्रसन्न हुए कि 14 साल के बाद आज सभी ने दिया जलाया घर में। 14 साल के बाद नए वस्त्र पहना। ये राम का प्रेम था। और सारे लोग मिलकर राम के आने के स्वागत में गा रहे हैं। कैसे? आइए एक भजन के साथ जुड़ जाइए, बस उसके बाद राम राजा बनेंगे और तुरंत वाणी को हम विश्राम देंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया कुटिया